हेलो एवरीवन, अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप सब। मैंने आज एक नया सूट लिया है जो बहुत ज्यादा प्यारा है और अब मैंने अपनी ज्वेलरी बॉक्स खोला और मैंने सोचा कुछ मैचिंग मिल जाए, मगर मेरे पास इतनी सारी रेगुलर यूज की ज्वेलरी है मगर उसमें एक भी मैच नहीं हो रहा। उसका कलर है स्काई ब्लू एंड व्हाइट और मुझे लग रहा है कोई भी ज्वेलरी उसके साथ जाएगी, इतना सारा सामान होने के बावजूद। वैसे तो मेरे पास अलग से एक ज्वेलरी बॉक्स और है, लेकिन उसमें बहुत ज्यादा हैवी ज्वेलरी है, मतलब शादी के लिए या किसी बड़े फंक्शन के लिए। ये ज्वेलरी तो मेरी ऑफिस यूज के लिए है या फिर कभी ऐसे ही रैंडमली फ्रेंड्स के साथ कहीं जाना हो या कजिन्स के साथ जाना हो उसके लिए है। और ना ही बालों में लगाने के लिए कुछ क्लचर्स हैं, मगर सबके कलर बिल्कुल ही अलग हैं। उस कलर का कुछ है ही नहीं। शायद वो ड्रेस मैंने उस कलर का पहली बार लिया। फिर मैंने अपना ये बीट बॉक्स खोला, एक्चुअली मेरा नहीं मेरे भाई का, और मैंने सोचा क्यों ना मैं कोई ज्वेलरी बना लूं। ये कलर बिल्कुल बिल्कुल मैच हो जाए, सेम है। और इसके अलावा ये लगा सकते हैं इसमें, ये बहुत खूबसूरत लगते हैं। और व्हाइट मैं सोच रही हूँ व्हाइट पर्ल्स लगाने, वो बहुत अच्छे लगेंगे इसके साथ। और देखते हैं कैसा बनता है, मैं बना सकती हूँ या नहीं। हाँ, मुझे पूछ पूछ के बनाना पड़ेगा मेरी फूफो से और इजहान से। चलिए देखते हैं बनता है या नहीं। और मैंने ये ब्रेसलेट और इयररिंग्स 2 दिन में बना लिए थे। मुझे पूरे 2 दिन लगे थे, एक पूरा संडे का दिन और हाफ डे लगा था मंडे का। और मेरा ये ज्वेलरी तैयार हो गई थी। इसे बनाना काफी मुश्किल था क्योंकि पूरा जाल था, मगर मैं थोड़ा बहुत समझ के थोड़ा देख के कर पाई। हर मोती हर कलर जैसे मेरे मूड को रिफ्लेक्ट कर रहा था। जब अपने हाथों से कुछ बनाते हो ना, उसमें एक अलग ही इमोशनल टच होता है। और ये बना भी बिल्कुल मेरे जैसा था, सिंपल क्लासी, बिल्कुल बिल्कुल मेरी तरह, मेरे मूड की तरह। इस काम को करने में मुझे अलग ही मजा आ रहा था और बहुत ज्यादा मजा आ रहा था। फिर बनाए थे इयररिंग्स ज्यादातर इजहान ने ही बनाए थे, उससे मैंने हेल्प जरूर ली थी क्योंकि मुझे बनाने नहीं आ रहा है। और सच में बहुत अच्छा बन के तैयार हुआ था। और ये है मेरा फाइनल लुक। और जरूर बताइएगा कमेंट बॉक्स में कि आपको मेरा ये सूट कैसा लगा। मुझे तो बहुत ज्यादा पसंद आया था। और अगर आप चाहते हैं इसे लेना तो मुझे बताइएगा, मैं कमेंट में आपको बता दूंगी ये मैंने कहाँ से लिया। और हाँ, मेरी ज्वेलरी कैसी लग रही है आपको ये बताना पड़ेगा। ये था मेरे इस ड्रेस का फाइनल लुक और ये मेरा ब्रेसलेट और ये इयररिंग। कैसा लगा आप सबको कमेंट में जरूर बताइएगा। मैंने बहुत दिन से सोचा था कि जब भी मैं ये सूट तैयार हो जाएगा, इसके बाद यहाँ पास में एक मॉल है ओमैक्स मॉल, जिसकी मैंने वीडियो भी बनाई थी, तो मैं वहां जाऊंगी और जरूर जरूर वहां पे वीडियोस बना के फिर आऊंगी। मगर मैंने अपने सब फ्रेंड्स से कहा, मुझे तकरीबन 1 महीना हो गया है इस ड्रेस को लिए हुए, मगर मेरे किसी फ्रेंड को फुर्सत ही नहीं मिली, ना मेरी कजन्स को मिली। और मुझे लगता है अब कि जब एक वक्त आता है, बहुत ज्यादा टाइम गुजरने लगता है, तो सब बिजी हो जाते हैं। जैसे कि किसी को नए फ्रेंड्स मिल जाते हैं, किसी की शादी हो जाती है, फैमिली होती है, कोई बाहर निकलना पसंद नहीं करता बाद में। तो हमें इस सब से आगे बढ़ना चाहिए और खुद से मेहनत करनी चाहिए, खुद से कोशिश करनी चाहिए कि हम अकेले जा सके, हमें किसी के सहारे की, किसी के साथ की जरूरत ना पड़े। तो आज मैंने सोचा है कि मैं आज जाऊंगी सोलो उसी मॉल में। अगर मैं जा सकी तो मैं आपके साथ वीडियो जरूर शेयर करूंगी, नहीं तो फिर कोई रेसिपी बना के शेयर करूंगी। मगर मुझे इस ब्लॉग को कंप्लीट करना है क्योंकि ये 1 महीने से रुका हुआ है। बहुत से लोगों को ये लगता है कि मेरे पास कोई काम नहीं होता या मैं काम नहीं करती या मैं इसीलिए बिजी नहीं हूँ। नहीं, मैं अपना पूरा काम करती हूँ और मेरे पास इतना काम होता है जितना उन्होंने पूरे मंथ में नहीं करते ना, जितने लोग, उतना मैं एक दिन में कर लेती हूँ। मैं अपने हर काम को बहुत अच्छी तरह मेंटेन करके रखती हूँ। सारा मेरे पास आप देखोगे सारा डेटा होगा जो मैं ही बनाऊंगी। ये मुझे एक्सेल की सारी नॉलेज है और सारा काम मेरा एक्सेल पे ही होता है ऑफिस का, जैसे कि डे बुक एटसेट्रा, सब मैं इसी पे खुद अपने हाथों से सेट करती हूँ।
उसके अलावा सारी क्लाइंट्स की डिटेल वो भी सिर्फ और सिर्फ मेरे पास होती है, जो मैं खुद से बनाती हूँ। और मेरे सारी बिलिंग सब कुछ मेरे हाथ में सारा काम है। इनफैक्ट अगर मेरे बॉस इंडिया के कहीं बाहर हैं तो वो जब मुझे फोन करेंगे, मुझे कोई काम बताएंगे, तब मैं दूसरे स्टाफ को बताऊंगी। और इस तरह काम होता है। तो ऐसा कुछ नहीं है कि मैं बैठी रहती हूँ। उसके अलावा मैं अपने खाली वक्त को भी यूटिलाइज जरूर करती हूँ। ऐसा नहीं है कि मैं उसे वेस्ट कर दूं। जैसे कि इन दिनों मैं सीख रही हूँ उर्दू की टाइपिंग। ये टाइप माय बुक नाम से एक चैनल है, जिन्होंने बहुत अच्छी तरह से उर्दू में टाइपिंग करना सिखाया है। और अभी मेरी 5th क्लास चल रही है। इनका समझाने का तरीका इतना अच्छा है, इतना अच्छा है। ये मेरी प्रैक्टिस चल रही है, आप देख सकते हो। इन्होंने सच में बहुत बहुत अच्छी तरह से सिखाया है। ये कॉलम जो है वो ब्लैंक्स थे, इन्हें मैंने खुद फिल किया है और मैं बहुत जल्दी सीख जाऊंगी। मुझे ऐसा लगता है हर काम जरूरी है, हर काम आना चाहिए। ये मेरी कुछ प्रैक्टिस है। और भी प्रैक्टिस है जो मैं आपको दिखा सकती हूँ। अगर आप भी सीखना चाहते हैं तो इसी चैनल पे सीख सकते हैं बहुत आसानी से। तो यहाँ से आप इसकी लैंग्वेज भी चेंज कर सकते हैं। यहाँ इंग्लिश लिखा हुआ है, यहाँ से आप उर्दू ले सकते हैं। उन्होंने कौन सा सॉफ्टवेयर डाउनलोड करना है से लेके सारी ही बातें सिखाई हैं, तो जाके जरूर जरूर ट्राई कीजिएगा। इस तरह बहुत आसानी से आप सीख जाएंगे, तो जरूर ट्राई कीजिएगा और मैं भी जल्दी सीख जाऊंगी। तो दोस्तों, अगर मैं चैनल चला रही हूँ या चैनल पे काम कर रही हूँ, इसका ये बिल्कुल भी मतलब नहीं है कि मैं ऑफिस का काम नहीं करती या कोई और काम नहीं करती। इनफैक्ट मेरी लाइफ वाकई में बहुत बिजी है, मगर फिर भी मैं अपनों के लिए टाइम निकाल लेती हूँ। और अपने लिए ज्यादा टाइम निकालती हूँ, क्योंकि मैं थोड़ी बिजी रहना पसंद करती हूँ। खाली दिमाग तो शैतान का घर होता है, इसलिए। ऑफिस से निकल के मैं सीधी गई थी लाल किले के रास्ते से होते हुए ओमेक्स मॉल, और यहाँ बीच में साइकिल मार्केट भी थी। वहाँ मैंने कुछ गाड़ियां, जो बच्चों की बैटरी वाली कार्स और बाइक्स होती हैं, वो भी पूछी थी। और यहाँ ये एक बादाम वाला फल मिल रहा था, पता नहीं ये क्या चीज है, मैंने ये लिया था। और इसमें छोटे छोटे से बादाम थे। और फिर ये आया गुरुद्वारा। इससे टर्न होते ही यहाँ थोड़ी सी दूर पे ही मॉल आ गया था। इसे देखने के बाद मुझे ऐसे खुशी हुई थी जैसे कुछ अचीव कर लिया हो, क्योंकि मैं अकेले ज्यादातर ऐसे घूमने कभी नहीं निकली। हाँ, वैसे ऑफिस और ऑफिस से घर या कॉलेज ये सब तो हुआ है, मगर इस तरह घूमने कभी नहीं गई हूँ। ये मेरा फर्स्ट टाइम ही था। मुझे यहाँ आके अच्छा भी फील हो रहा था। यार, ये कितना खूबसूरत है। यहाँ आके बहुत अलग सा लगता है, जैसे बहुत अच्छा लगता है मुझे यहाँ। मैं तीसरी बारी आई हूँ यहाँ, मगर मुझे ऐसा लगता है बहुत खूबसूरत है। इसलिए यहाँ आके फ्रेंड्स या फैमिली के साथ टाइम स्पेंड करना
बहुत अच्छा लगेगा। और ये क्या है, शुद्ध शाकाहारी अंडा भुर्जी कभी आपने खाई है? मैंने तो नहीं खाई। ऐसी कोई चीज होती है? मुझे लगता है मुझे यहाँ अल्बेक जाना चाहिए, क्योंकि इसकी बहुत तारीफ सुनी है। यहाँ से मैंने लिया था चिकन टिक्का रोल, और अकेले मैं वीडियो अपनी कैसे बनाऊं समझ नहीं आ रहा। थोड़ी सी नर्वस भी हो रही हूँ मैं। फिर जैसे तैसे मैंने कैमरा सेट किया, बनाई वीडियो अपनी छोटी सी। अब मैं जैसी भी लग रही हूँ या वीडियो क्वालिटी जो भी आ रही है, प्लीज इग्नोर कीजिए, क्योंकि मैं यहाँ बहुत हेजिटेट फील कर रही थी। लोग अपनी फैमिली या फ्रेंड्स के साथ ही आए हुए थे, मगर मेरी कोई सगी बहन नहीं है, कजन्स ही हैं, और मैं उन्हें ही अपनी बहनों की ही तरह समझती हूँ। मगर उनके से पास और भी बहनें हैं, तो उन्हें मेरे लिए कहाँ वक्त मिलेगा। इनफैक्ट आज सुबह भी मैंने अरमिश को कॉल किया था और कहा था तुम मिलोगी, उसने वादा भी किया था, मगर बाद में उसे काम आ गया। चलिए कोई बात नहीं। मोमिना को भी कॉल किया था, उनसे भी कहा था चलोगी, कहने लगी नहीं। अलीफा ने कहा गर्मी बहुत है, मोमिना ने कहा नहीं, अगर आपको वीडियो बनानी है तो ट्रस्ट की तो बनानी है, घर में ही बना लो। इसी तरह के डायलॉग्स मिलते हैं। हाँ, अगर सबका मूड हो तो बात अलग है। आप ही तो रेडी रहती है, मैं तो सबके लिए रेडी रहती हूँ, मैं कभी मना नहीं करती, मगर मेरे टाइम पे सब अक्सर मना कर देते हैं। मैं समझती हूँ किसी को काम आना या मूड ना होना नॉर्मल बात है, मगर 1 महीने तक किसी के पास मेरे लिए 1 महीने तक टाइम नहीं था। मैं किसी को कभी मना नहीं करती, अपना काम भी सेक्रीफाइस कर देती हूँ अक्सर, और अपनी पर्सनल चीजें भी। मगर मुझे इस बार सच में बुरा लगा। यहाँ बहुत से लोग मुझे देख भी रहे थे और सोच रहे होंगे लड़की अकेली क्यों है। मुझे लगा किसी कंपनी चाहिए थी, शायद नहीं। मेरा दिल इतना ज्यादा हर्ट हो चुका था कि मुझे बस इस टाइम अपने लिए टाइम चाहिए था। एक्चुअली मुझे बस खुद के साथ वक्त बिताना था। बहुत से लोग तो ऐसे हैं जिनसे मैं वाकई में नाराज हूँ, लेकिन मैं उनसे कह भी नहीं रही, ना मैंने उन्हें बताया है, ना मैं इस वीडियो में उनका नाम ले रही हूँ। लेकिन हकीकत यही है कि वक्त बदलता है, और वक्त इसी तरह बदल जाता है कि जिनके साथ आप हर संडे गुजारते हो, वीक में 1 बार या 2 बार जरूर मिलते हो, एक दूसरे के लिए टाइम निकालते हो, उनको जब नए लोग मिल जाते हैं वो आपको भूल जाते हैं, या वैसे भी भूल जाते हैं। तो आपको आगे बढ़ने की कोशिश करनी चाहिए। खुदा हर रिश्ते की हकीकत दिखाता है और फिर आपसे पूछता है बता कौन है तेरा मेरे सिवा। और ये सच्चाई है। बस अल्लाह का साथ देना बहुत जरूरी है। अल्लाह हमेशा हमारे साथ रहे और हमसे जो भी गलतियां हो गई हो उन्हें माफ कर दे। यहाँ एक ये स्टॉल था जिसपे लिखा हुआ था फेमस झालमुड़ी बिहार की। तो मैं यहाँ गई तो इनके पास झालमुड़ी मौजूद नहीं थी। फिर मैंने पूछा, मुझे ऐसा लगा मैं बटाटा पूरी लूं, ये 60 रुपए की प्लेट आई है, इतनी सी क्वांटिटी, मगर ये टेस्ट में अच्छी थी, अच्छी बना के दी थी ये भैया ने। और बहुत टाइम बाद मैंने बटाटा पूरी खाई थी तो मुझे अच्छी ही लगी। बटाटा मतलब आलू, बॉम्बे में आलू को बटाटा कहते हैं, और ये टेस्ट में सच में अच्छी थी। अगर आप यहाँ जाएं तो इसे जरूर ट्राई कीजिएगा। अक्सर जब आप अपने सपनों के पीछे भागते हो ना, तो काफी लोग आपसे बोर भी हो जाते हैं, उसमें कुछ आपके अपने भी होते हैं। अब मेरा ये है कि मेरी लाइफ में सबसे इम्पोर्टेंट इस टाइम यूट्यूब और मेरी वीडियोस हैं। मैं चाहती इसे बहुत पैशनली कर रही हूँ, मैं चाहती हूँ इसमें मुझे कामयाबी मिले, तो मैं अक्सर इसी के बारे में बात करती हूँ। इसकी वजह से कुछ फ्रेंड्स, कुछ कजिन्स वगैरह बोर भी हो गए हैं। यहाँ मुझे ये एक शॉप भी दिखी थी शरबत नाम से, जो काफी पुरानी थी, तो मैंने सोचा चलिए यहाँ से कुछ ले लेते हैं। और मैंने लिया था ये ब्राउन बटर, और जरा आप इसकी इमेज देखिए किस कदर खूबसूरत लग रही है। मुझे लगा ये ऐसा ही होगा तो मैंने ले लिया, मगर मुझे मिला था ये। मुझे बहुत ज्यादा डिसअपॉइंटमेंट हुई इसे देखने के बाद। और ये 150 रुपए का था, और इसका टेस्ट बस ठीक था, बहुत ज्यादा तेज मीठा कर रखा था। जो मेरी एक्सपेक्टेशन थी वो इसने खराब करी, और इसने ही मूड खराब करा। वरना अब तक मैंने जो 2 चीजें ली थी वो बहुत टेस्टी थी। पेट बिल्कुल फुल हो गया था और प्यास लग रही थी, मैंने सोचा ये ले लो, इससे तो मैं पानी ही पी लेती। आज यहाँ आके मुझे ये बात तो समझ आ गई कि अपने सपनों के रास्ते के लिए मुझे अकेले ही चलना पड़ेगा, और इंशाल्लाह एक दिन मुझे जरूर कामयाबी मिलेगी। मेरे लिए प्लीज दुआ कीजिएगा, और मेरी वीडियो को लाइक जरूर कीजिए, शेयर कीजिए, कमेंट कीजिए, और इसे पूरा देखिए। शायद वो लोग तो जरूर देखें जिनके बारे में बात हो रही है, क्योंकि हो सकता है उन्हें मेरे जज्बात समझ में आए और मेरी नाराजगी की वजह भी समझ आए।
क्योंकि आफ्टर ऑल है तो अपने, ना छोड़े जा सकते हैं, ना मैं उनके बगैर रह सकती हूँ। मगर ये है कि वो मेरे जज्बात क्यों नहीं समझ रहा है, ये मैं नहीं जानती। मेरा पैशन, मेरा सपना पूरा करने के लिए क्या मैं अपनों से उम्मीद नहीं कर सकती? मैं इस सोलो डेट से बहुत खुशी खुशी अकेले वापस आई। अगर आपको ये व्लॉग पसंद आया हो तो लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए, शेयर कीजिए एंड प्लीज सब्सक्राइब भी जरूर कीजिएगा। अल्लाह हाफिज। थैंक यू फॉर वॉचिंग।